सभी को प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका जैनर स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है 3 दिन का राज्य। एक राजकुमार थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ प्रजा के बालक भी पढ़ने के लिए आते थे। उनमें से 5-7 बालक राजकुमार के मित्र बन गए। वे मित्र बोले, आप राजकुमार हो, राजगद्दी के मालिक हो। आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे? तब हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो क्या है। राजकुमार बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए। राजकुमार को गद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार से जम गया। राजकुमार ने अपने मित्रों में से एक को बुलाया और कहा, तुम्हें याद है कि तुमने क्या कहा था? राजा बनने के बाद मित्रता निभाओगे तब समझेंगे। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वो बोला, अन्नदाता, वह तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं चाहता। बहुत आग्रह करने पर मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐशाराम में मगन हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा में लग गया। रात हुई तो वो बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। अब सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पवित्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूं तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने कुलगुरु ब्राह्मण देवता से पूछवाया कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। उन्होंने भृत्यों को बुलाया और आज्ञा दी, महाराज के महलों में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नाई को बुलाया और कहा कि महाराज की हजामत ठीक ढंग से करना। 3-4 घंटे हो गए तब वह राजा बोला, ऐसे क्या देरी लगाते हो? तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी? नाई ने हजामत बनाने में बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आ गया। उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। इसके बाद इत्र, तेल, फुलेल आदि लगाने वाला आ गया। उसने देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई। अंतिम दिन था। समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अब अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रहपूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि मैं, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं। मैं भी आपकी प्रजा हूँ। बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है। उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ की कमी है, किसको क्या क्या तकलीफें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ। उन्होंने आकर खबर दी, फला गांव में पानी की तकलीफ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पाठशाला नहीं है। उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गांवों में जहाँ जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची को कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी खर्च हो वह तुरंत दे दिया जाए। राजा का हुक्म होते हुए अनेक लोग आज्ञा का पालन में लग गए। 3 दिन पूरे होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगे कि इतना इतना काम हो गया है और इतना इतना बाकी रह गया है। जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य राजा को वापस कर दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र के रह गए और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ शाम 5 बजे। थैंक यू।